जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तब कहीं जाकर के भागवत मिलती है, और भागवत मिली भी तो कितने समय के लिए? बड़ी मुश्किल से 2, 2.5, 3 घंटे, बहुत ज्यादा 3 घंटे। और इन 3 घंटों में भी हम स्वयं को जो साध करके कथा में बैठना चाहिए, क्या हम बैठ पाते हैं? पूर्णतया मन, वाणी, कर्म से। देह यहां है, मन कहीं और है, और फिर देह कहीं और होगी तो मन होगा कथा में चले जाए। आज एक बहुत सुंदर बात आई कि हमें भजन कैसे करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करो, और 1000 काम छोड़ करके स्नान इत्यादि कार्य करो। और फिर लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। मतलब अगर इन बात को हम अपने जीवन में उतार लेना तो कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। और श्लोक के साथ में कह रहे हैं, इसका मतलब किसी के ये अनर्गल प्रलाप नहीं है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान कर दो। जब तुम्हारे मन में इच्छा हो। लेकिन आज मनुष्य की स्थिति क्या है? जैसा हम कल कहे थे ना, हम पुण्य करते हैं 10% और चाहते हैं 100%, 100%, और पाप करते हैं 100% और चाहते हैं 1% नहीं। उसका फल भोगने की बारी आए, किसी से कहो तुमने ये पाप किया है, तुमको ये सजा मिलेगी, क्या कोई चाहेगा कि हमें सजा मिले? दान की बात अगर हम ले तो आप सभी ने कितनी बार ऐसा हुआ, कई कथानक ऐसे मिलते हैं। दशरथ जी के पास में भी जिस समय हमारे विश्वामित्र जी गए तो दशरथ जी ने क्या कहा था? मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। और के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा हूं सो करत न लावहु बारा। आप देखिए कोई संत आए, हाँ महाराज आप बताओ, बस आप तो बताओ, आज्ञा करो, वो कार्य हो जाएगा। आज मनुष्य की यही स्थिति है, दशरथ जी की तरह हो जाएगा। अब महाराज जी ने तो बता दिया, देवी जी ने तो बता दिया, आज भक्तों की स्थिति क्या है? जजमान जी लौट के गए ना तो दोबारा जल्दी आएगी नहीं। अब महाराज जी इंतजार कर रहे हैं। अब के कारण आगमन तुम्हारा, आप कहिए किस कारण से आपका आगमन हुआ है महाराज? आपको कहने में देर हो जाएगी लेकिन मुझे करने में देर नहीं होगी, सो कहिए। तो विश्वामित्र जी ने उस समय मांग लिया, और क्या मांगा था? अनुज समेत धर्म की रक्षा के लिए। अरे हमारे ये प्राण, हमारा ये जीवन का पल पल संसार के लिए तो बहुत जाता है। अगर किसी दिन हम अपना बही खाता अगर नोट करने पर आए तो हम डिसाइड करें और देखें कि कितना पल, कितना क्षण हमने संसार को दिया, अनर्गल प्रलापों में दिया, निंदा चुगली बुराई में दिया, और उनमें से कितना हम भगवान को देते हैं। और दशरथ जी ने जैसे ही कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा कार्य करना है, शुभ कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं महाराज अब आप देना ही चाहते हैं तो मैं मांगने में देर काहे लगाऊं? और सही बात है, जब जजमान तैयार हो तो महाराज जी को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अब दशरथ जी ने कहा महाराज मांग ले, विश्वामित्र जी ने कहा शीघ्र मांगे, तो विश्वामित्र जी ने मांग लिया। अनुज समेत देहु रघु नाथा। और जैसे ही इतना कहा तो दशरथ जी ने उस समय क्या कहा?
विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। ब्राह्मण देवता, आप जो कह रहे हैं, आपने केवल कह दिया, लेकिन कुछ सोच विचार के नहीं कहा मेरे छोटे छोटे से सुकोमल बालक, और कहा इतने डरावने और क्रूर राक्षस, कहा ये आपके यज्ञ की रक्षा उन राक्षसों से कर पाएंगे। ऐसी इस कथा को कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम लोग प्रतिदिन भगवान को ऐसा बेवकूफ बनाते हैं। भगवान के पास जाते हैं और प्रातः काल उठ करके सब गाते हैं। वो एक आरती है ना, ओम जय जगदीश हरे। इस आरती की अंतिम पंक्तियां आती हैं, सबके शीश ऐसे हिलते हैं, आहा, लेकिन मानो भगवान को समर्पित ही कर दिया। सब क्या क्या समर्पित कर दिया? तन मन धन। हाँ, कुछ छूटता कुछ नहीं है। यही धन के चक्कर में बड़ी बड़ी युद्ध लड़ाई झगड़े आज भी हो रहे हैं। 10-50 के चक्कर में हम लड़ मरते हैं महाराज। और आरती में तो ऐसे गाते हैं, क्या तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हाँ, आरती नहीं गा रहे थे, बस हम बता रहे थे कि भगवान को कहते तन मन धन। कहीं भगवान प्रकट हो जाए और भक्त पलटे इतना कह के भगवान बोले रुको, क्या क्या दिया? बोले तन मन धन सब है तेरा। भगवान बोले सब लाओ, तन भी लाओ, मन भी लाओ और धन भी लाओ। सच में कहीं भगवान मांग ले तो कितने ऐसे जो दे देंगे। अच्छा, हम लोग, आप हमसे तो ना बताएं, लेकिन अपने स्वयं के अंदर एक विचार करें। जो हमारा मन है, जो मन सबसे पहले भगवान को अर्पित करना होता है। भगवान को मन चाहिए, परंतु कौन सा मन चाहिए? निर्मल मन जन सोमुखी पावा। कितना निर्मल है। अभी उस निर्मलता में हम कहाँ पे हैं? हमारी जजमानी जी ने, माधुरी जी ने कह दिया हम दे देंगे, और मैं चाहती हूं कि दे दें। ये जिस समय भाव आ जाए ना, ये भाव आना ही भगवान की विशेष कृपा है। नहीं तो आज किसी से कह दो भगवान तुमसे तुम्हारा तन मांग रहे हैं, तन का मतलब फिर तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा। अरे जीव कहेगा भगवान मिले चाहे ना मिले, हम ये जीवन देने वाले नहीं है। ये जीव की भ्रांति है। हम कुछ तो नहीं दे पाते हैं परमात्मा को, और चाहते हम बहुत कुछ हैं। बस फर्क इतना है कि एक संत के पास में पारस मणि है, और कहते हैं पारस मणि के संसर्ग में कुछ भी आ जाता है, वो उसे अपने ही रूप में ढाल लेती है। एक व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि इन संत के पास में पारस मणि है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी वो श्लोक पूरा ही करना है, उसी के संदर्भ में चल रहे हैं। तो वो व्यक्ति पहुंचा और संत की खूब सेवा की कि कहीं मैं सेवा करूं और संत प्रसन्न हो करके वो पारस मणि मुझे दे दे। सेवा करते 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 बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। एक दिन संत ने कहा आज मैं वो पारस मणि तुम्हें दे दूंगा। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न। संत ने कहा मैं गंगा स्नान करके आता हूं ना, और जैसे ही आऊंगा वैसे ही तुम्हें वो पारस मणि निकाल के दे दूंगा। जैसे ही संत गए, उस व्यक्ति ने संत की जो पर्णकुटी थी वो पूरी की पूरी पर्णकुटी छान मारी, सब और ढूंढ लिया कि मुझे पारस मणि मिल जाए। जबकि संत आकर के देंगे, ना जाने क्यों तो भी वो पूरी की पूरी पर्णकुटी को खोज लिया, लेकिन उसे पारस मणि कहीं भी नहीं मिले। बाद में संत आए, आश्रम की कुटिया की स्थिति को देखे ना, समझ गए ये तुमने क्या किया है। जब मैंने कह के गया था कि मैं आकर के तुम्हें पारस मणि दे रहा हूं,
तो तुमसे जरा सा सब्र नहीं था, जरा इंतजार नहीं कर पाए? रुको मैं देता हूं। पारसमणि कहाँ गए? पारसमणि उस डिबिया में रखी है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। पारसमणि उस डिबिया में रखी है। और संतन जल्दी से गए और एक डिबिया निकाले। वो डिबिया लोहे की थी। और जैसे ही डिबिया को खोले तो उस व्यक्ति ने देखा तो उसका दिमाग, उसकी बुद्धि चकरा गई। अरे ये लोहे की डिबिया, संत कह रहे इसमें पारसमणि है। और अगर वो सच में पारसमणि होती तो ये लोहा लोहा न रहता, वैसा ही ना हो जाता। तो इसका मतलब कि वो पारसमणि या तो है नहीं, असली नहीं है, और या तो ये संत जी मुझे पागल बना रहे हैं। संत ने उस डिबिया को खोला और खोल करके देखते क्या है, उस व्यक्ति को बुलाए और एक बढ़िया मखमल की एक गूदड़ी में लपेट करके वो पारसमणि रखी थी और निकाल करके व्यक्ति को दे दिए। उस व्यक्ति ने पूछा कि इस मणि ने इस डिबिया को अपने जैसे रूप में, अपने रूप में क्यों नहीं ढाला? संत ने कहा तुमने देखा नहीं, मैंने मणि को एक गूदड़ी के अंदर रखा था। उसी प्रकार से जीव के हृदय में जीव भी है और ब्रह्म भी है, लेकिन ये जो माया की, वासनाओं की, अहंकार की ये जो गूदड़ी है ना, ये जो पर्दा है, इसके कारण जीव को उस ब्रह्म रूप की वो पारसमणि जल्दी मिलती नहीं है। एक जन्म क्या 1000 जन्म बीत जाते हैं सरकार, तो भी वो मणि मिलने वाली नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि यदि वो पारसमणि कौन सी, उस ब्रह्म रूप की पारसमणि को चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा? 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान इत्यादि करो, लाख काम छोड़ करके दान इत्यादि करो, और कोटि त्यक्त्या हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके हरि को भजो, भगवान को भजो। और आज हम भगवान को सबसे आखिरी में, सबसे साइड में रख देते हैं। सच जब सारे काम हो जाएंगे तब भगवान को आखिरी में भजेंगे, तो भगवान भी आखिरी जैसा ही फल देते हैं। तो उसमें फिर फिक्र करने की कौन सी बात, चिंता करने की कौन सी बात?